के दास और दासियाँ और जितने हमारे प्यारे परमेश्वर के बच्चे सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। और आप सब कैसे हैं? हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और इस वक्त हम लोग सब कोई वचन के लिए रेडी है ना? ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों तले जब हम हैं पिता, तो हमें आज तक संभाल के रखा है और इस सुंदर उपस्थिति में लेकर आया है प्रभु। हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, तू महान पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तू ही तो है प्रभु जो हमें अपने चरणों तले लेकर आता है और तू हमें अच्छा स्वस्थ देता है कि हम आपकी आराधना स्तुति कर पाएँ। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, इस वक्त प्रभु जी आप बोलिए और हम सुने प्रभु जी, हम छिप जाएं और आप दिखने लगो राजा। जो तू चाहता है वही इस जगह में होने पाए, वही बातें हमारे जीवन में प्रकट होने पाए और तेरी ही महिमा होने पाए प्रभु। ऐसे हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं, तेरी ही आदर, तेरी ही महिमा और तेरी ही प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरे समय को पवित्र आत्मा तुम नियंत्रण कर, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। ठीक है, और मैं एक कहानी बताना चाहूँगी। और जब आप अनपस में जब यहाँ पर मैं संडे सर्विस में आई थी, प्राय लोग सुने हैं कि हमारे जीवन में हम लोग जब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और उद्धार हम सब कोई परमेश्वर के द्वारा पाए हुए हैं, तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, बड़े बड़े चीज़ों को पकड़ने के चक्कर में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को भूल जाते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत उन्नति की बात को लेकर आ सकता है। तो एक बार की बात है, दो दोस्त थे और दोनों दोस्त एक नदी के किनारे माने समुद्र के किनारे चले जाते हैं और वहाँ पर वो लोग जो सामुका बोलते हैं, शंख बोलते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं। तो एक दोस्त को जो पहला मिल जाता है वो बहुत बड़ा शंख मिल जाता है, तो वो देखता है और एक दोस्त किसे तो बड़ा मिल गया और फिर वो क्या करता है, दोनों अलग हो जाते हैं और वो भी बड़ा वाला खोजने लगता है। शंख देखे है ना, समुद्र के किनारे रहता है। तो फिर जब वहाँ पर वो ढूंढने लगते हैं तो क्या होता है कि जो पहले वाला जो था वो सब प्रकार का, छोटा हो बड़ा हो, सारे शंख को वो क्या करता है, जमा करता है। लेकिन और एक दोस्त जो था वो सोचा छोटा का कोई कीमत नहीं है, इसलिए वो बड़े बड़े शंख को ढूंढने लगा। शाम हो गई लेकिन कोई शंख उसे नहीं मिला। जब नहीं मिला तो शाम हो गया। उसके बाद दोनों मिले जब, तो फिर वो लोग बाज़ार चले गए। जब बाज़ार चले गए तो बाज़ार में वहाँ पर वो लोग बेचने लगे। तो जो पहला जो बड़ा वाला शंख था वो 5,000 में बिक्री हो गया। नहीं 5,000 नहीं, उसका कीमत और कुछ होगा, मैं याद नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ा वो दाम में बिक्री हो गया। लेकिन जो छोटा छोटा था उनको सबको मिलाने के बाद 5,000 में वो बिक्री हो गया। तो ये जो और एक दोस्त था वो सोचता है कि अरे मैं तो छोटा छोटा को छोड़ दिया, छोटा छोटा का चक्कर में मैं बड़ा भी नहीं पाया कि छोटा भी नहीं पाया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कभी कभी हम ऊंचाई में जाना तो चाहते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों को पकड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे जीवन में छोटी बातें ही है जो हमें बहुत ऊंचा स्थान में ले सकता है। हालेलुया। तो आज हो सकता है छोटी ही बातें हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, वो है परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण। आज जितने भी हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, यीशु मसीह के उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सब क्या करते हैं, यीशु का पीछे चलने का हम लोग निर्णय लिए हैं। जिस दिन हम यीशु को पाए उसी दिन हम लोग सोचे कि हम सब कुछ छोड़ के क्या करेंगे, परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे। और अभी हम लोग गाना भी गा रहे थे कि यीशु के पावे से पहले, कि यीशु के पावे करवा दे, जो भी हम भूल जा रहे हैं। जब यीशु को हम लोग पाए तो हमारा माता पिता भाई बहन सब हमें छोड़ने लगे ना। हमारे बहुतों का जीवन में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है वैसे नहीं है।
हालेलुया। लेकिन जब हम चलते चलते आगे बढ़ जाते हैं तो हम लोग क्या करने लगते हैं, समर्पण को भूलने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर आज कहता है मेरे प्यारों कि हमें इस सारी बातों को जो शुरुआत में हम लोग दौड़ को शुरू किया है उसे हमें आखिरी तक पूरा करना पड़ेगा। जो अंत तक धीरज धरता है उसी का क्या होता है, उद्धार होता है। अंत तक अगर हम धीरज नहीं धरते हैं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। हम लोग उद्धार पा चुके हैं, लेकिन उद्धार के रास्ते में चलने के लिए हमें बहुत सारी बातों को करते हुए जाना पड़ेगा। तो हम लोग निर्गमन में देखते हैं, निर्गमन 13 का 1 से लेके 2 में जो पुराना नियम है वहाँ हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ दे रही हूँ मैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएल में जितने अपने अपने माँ के जेठे हो उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरे ही हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पहले इस्राएलियों को आदेश दिया था कि पहलौठा मेरा है। जो पहला बेटा हो या पशु जो भी हो, उनका पहला जो भी हो, जो जन्म लेते हैं वो सारे मेरा ही है बोल के कहता है। आज आप और हम भी परमेश्वर के हैं। हम याजक का समाज हैं, राज पदधारी हैं और हम परमेश्वर का ही हैं। हालेलुया। हर कोई, जब भी हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। हर कोई परमेश्वर का संतान है कि नहीं? कौन कौन परमेश्वर का संतान है? हम लोग सब परमेश्वर का संतान है और सब परमेश्वर का संतान माने बेटा बेटी है ना। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहले परमेश्वर क्या करता है, पहलौठों को मांगता है, पहला बेटा को। और नया नियम में अगर देखेंगे, यीशु का जब अर्पण किया गया लूका 2 का 22-23 में हम लोग देखते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा मेरा है। हालेलुया। यहाँ पर जो वचन दिया है कि यीशु मसीह जब पैदा हुआ इस संसार में तो भी व्यवस्था के अनुसार क्या हुआ, उसे समर्पण किया गया। यहाँ भी अगर देखेंगे निर्गमन में तो लिखा हुआ है कि पहलौठा का अर्पण पवित्र करना बोल के बोलता है। पवित्र करना है, हम लोग पवित्र समाज है ना, हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। संसार से हम लोग सब अलग किए हुए हैं। आज संसार के हम नहीं हैं, इसलिए संसार हमें प्यार नहीं करता है। यीशु मसीह को भी संसार प्यार नहीं किया था ना, क्या था कि हमें भी संसार प्यार नहीं करता है। तो यहाँ भी परमेश्वर के पास यीशु मसीह को लाया गया मंदिर में, जबकि वो परमेश्वर ही था और उससे समर्पण किया गया। मतलब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर समर्पण को कितना आदर करता है, कितना मायने, कितना महत्व रखता है। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को कहिए, परमेश्वर मुझे और आपको चुन लिया है। हम लोग जब समर्पण किए कितना खुशी लगता था। मैं भी अपने पहले दिनों को याद करती हूँ। पहले जब प्रभु को पाए, हम शुरुआत में जब हम मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय से मेरा अट्रैक्शन या तो आकर्षण परमेश्वर के प्रति, यीशु मसीह के प्रति हो गया था, यानी प्यार हो गया था। तो मैं कुछ जानती नहीं थी, लेकिन इतना प्यार लगता था कि मैं क्या करती थी, मैं बताई भी हूँ, हमारे स्कूल में जब छुट्टी होता था 12 बजे या 1 बजे का बीच में टिफ़िन छुट्टी होता था, तो मैं, अभी तो चर्च दूसरा चर्च बन गया है, ये नया चर्च बन गया है, उस समय में छोटा सा चर्च था हमीरपुर में, उस समय में मैं वहाँ चले जाती थी और मेरे परिवार के लोग उद्धार नहीं पाए हुए थे। इतना मेरा हृदय में परमेश्वर के प्रति मतलब इतना प्यार था कि मैं जानती या ना जानती थी, लेकिन मैं जाके वहाँ घुटना टेक के प्रार्थना क्या करती थी, प्रभु मेरे पिता को तू बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे। यही मेरी प्रार्थना बचपन से था। हो सकता है मैं 6 क्लास से हमारा ऐसे छुट्टी होता था
तो मैं उसी समय से चर्च जाके उस समय में प्रार्थना किया करती थी। और वहाँ जाने के लिए मना भी था, लेकिन फिर भी मेरा मन कुछ हमें नहीं बताया जाता था। चर्च में जब हम लोग अपने मन से जाते थे, लेकिन जब स्कूल में हम पढ़ते थे वो लोग कभी भी हम लोग को अपना धर्म क्लास में हम लोग को नहीं पढ़ाते थे, कि नहीं सिखाते थे, वहाँ बैठने भी नहीं देते थे, हम लोग को अलग कर देते थे और नीति शिक्षा हम लोग को पढ़ाया जाता था। तो मैं सोचा करती थी ये लोग इतना अच्छा बात करते थे, जैसे अभी पास्टर बोल रहे हैं जयसु नया खुश परब, वो लोग का बोली इतना स्वीट है कि हमारे सिस्टर लोग जो आते थे केरल साइड का, तमिलनाडु साइड का, वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, जय जिसू बोलेंगे। हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो पूरा मैं थोड़ा उतना बातचीत करने वाली नहीं थी, तो इतना डर जाती थी कि उनको मैं ऐसे करके दिखती थी और वो लोग दूसरा भी दिखते थे, हमारे यहाँ सुंदरगढ़ के जैसे नहीं दिखते थे। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें उसी से खींचा, एक बात के द्वारा, कि छोटा सा बात के द्वारा क्या किया, खींचा। तो हम लोग जब समर्पण करते हैं तो ऐसे ही हमारा जीवन हो जाता है। आप लोग भी ऐसे ही जब शुरू परमेश्वर में आए होंगे, आप लोग याद करते होंगे कैसे प्रार्थना करते होंगे उठ के, कैसे माता पिता जो भी बोले, लेकिन वो हमें परवाह नहीं लगता था ना। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी था, मेरा जीवन भी था उस समय में, और मैं भी ऐसे ही बहुत सारी बातों में प्रार्थना किया करती थी। और हमारे वहाँ पर जितने माने घर परिवार में लोग थे, वो लोग तो प्रभु को नहीं जानते थे, और अगल बगल में जो लोग थे वो लोग आरसी लोग थे, और वो लोग का प्रार्थना में भी मैं जाया करती थी और मैं ही उनको लीड करती थी प्रार्थना में। वो लोग जरूर क्रिश्चियन थे, लेकिन वो लोग को उतना प्रार्थना का भेद सभी पता नहीं था। वो सब ठीक नहीं है, लेकिन मैं उस समय में क्या करती थी कि मैं उनका सारा चीज़ को याद कर ली थी, और याद करने के कारण जब भी कारण चले जाएगा तो वो लोग बोलेंगे मेरा नाम लेके राजकुमारी और तुम ही प्रार्थना चला, और मैं ही सारा 10 का 10 भेद वहाँ पर मैं चलाने लगती थी और वहाँ पर मैं प्रार्थना चलाया करती थी। इतना मेरा जुनून था। लेकिन उस समय में मेरे जीवन में कोई पास्टर नहीं थे, कोई मेरे को सिखाने वाले नहीं थे, कोई बताने वाले भी नहीं थे। बस हमारे घर का पीछे तरफ आते थे, हो सकता है वो बेथानी चर्च का, और वो लोग खंजड़ी बोलते हैं उसको बजाते थे, तो हम लोग जमा होते थे और वो लोग क्या करते थे, हम लोग को ट्रैक सब बांटते थे, वो सबको हम लोग लेते थे और वही बस पढ़ते थे। हमें बाइबल भी नहीं हमारे पास नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना परमेश्वर के प्रति हमारा बोलेंगे उस समय में बिना जाने हम बहुत मने आकर्षित थे और समर्पित भी हम बोल सकते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ आप लोग भी जब यहाँ पर आए हैं बहुत सारे चीज़ों को छोड़ के आ जाए हैं। गांव के लोग हमारे यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं, है कि नहीं? हम लोग पीछे पीछे आते हैं। हम लोग बहुत सारे पास होने के बावजूद भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को करते हैं फिर आते हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। जब भी हम आते हैं प्रभु हमें स्वीकार करता है, वो हमारे हृदय को देखता है, हम किस परिस्थिति में आ रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित हैं उसे देखते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वचन मत्ती 26 का 39, मत्ती 26 उसका 39, इसको पढ़ देंगे। ठीक है, सब निकालिए, मत्ती 26 उसका 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यहाँ हम लोग यीशु मसीह के समर्पण को देखते हैं। यीशु मसीह जब यहाँ पर पैदा हुआ, आप और हम सोच सकते हैं एक राजा हमारे संसार में पैदा हुआ। जब परमेश्वर का इकलौता बेटा जो सोना का सड़क में चलने वाला, सोना का घर में रहने वाला, इतना माने उस कभी मिट्टी में नहीं चलने वाला, सब कुछ छोड़ के क्या किया, हमारे संसार में, हमारे इस मिट्टी के सड़क में उतर आया, हमारे लिए, हम सबों के लिए और सारे संसार के लिए आया। इतना महान परमेश्वर भी परमेश्वर में अपने आप को समर्पण किया। हालेलुया, हालेलुया। सो रहे हैं कि जागे हुए हैं? सुबह का समय है, ठंडा लग रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है सही में नहीं लग रहा है। हालेलुया। इस जगह में परमेश्वर का गर्माहट है। पूरा शुरू दिन से, काल से आप लोग आए हुए हैं,
और प्रार्थना चल रही है और परमेश्वर का यहाँ स्वर्गदूत और परमेश्वर के उपस्थिति बहुतायत से यहाँ उपस्थित है। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्यारों, आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं। मैं जब भी देखती हूँ फास्टिंग प्रेयर आता है, कभी कभी हम लोग आ नहीं पाते हैं, कभी कभी आते हैं, बहुत इच्छा तो होती है, लेकिन एक एक बार हम लोग नहीं आ पाते हैं। लेकिन आप लोग इतना पहले आ जाते हैं, उसको देख के थोड़ा थोड़ा जलन भी होता है। हालेलुया। तो फिर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह भी क्या करता था, रात रात भर प्रार्थना किया करता था। इतना समर्पित जीवन था, इस संसार में रह के परमेश्वर को बेटा रह के भी वो क्या करता था कि प्रार्थनाएं करता था। और परमेश्वर जो जो बातें उनको बोलता था वो दिन में वो करते जाता था। तो इतना समर्पण उसके जीवन में था। आज हमारे जीवन में भी यही सारी बातें होना चाहिए। हमें यीशु मसीह की तरह धीरे धीरे बनते जाना चाहिए। आज हम जब यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, परमेश्वर ही दिखना चाहिए। हम धीरे धीरे घट जाना चाहिए। हमारा यीशु मसीह इतना प्यारा है कि उनके लोग भी कितने प्यारे हैं। हमें देख के लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को पहचानते हैं। आप सबों को देख के। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है और हमारे लिए वो क्या किया, इस संसार में आया और परमेश्वर में अपने आप को समर्पण किया। और सचमुच में जब उसका आखिरी समय था, जब अपने काम को पूरा करने के लिए जब वो आया था, उस काम बहुत निकट था। उस समय में यीशु मसीह भी क्या होता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हर कोई जानते हैं। अभी जन्म पर्व मनाए, उसके बाद हम लोग लेंट में चले जाएंगे, फिर हम लोग क्रूस को याद करेंगे। हर दिन हमें करना है, लेकिन हम लोग सब एक समय को रखकर सारे दुनिया याद करता है। ये भी खराब बात नहीं है कि सारे दुनिया जानता है कि यीशु मसीह संसार में आया था और अभी भी हमारे साथ है। तो वही परमेश्वर जब उसका आखिरी समय आ गया, तो अपने काम को पूरा करने का समय में वो भी मुंह के बल गिरा और कहता है एक बात को कि यहाँ पर जो हम लोग लास्ट लाइन को जो पढ़े, और एक बार पढ़ दीजिए उसको। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यही बात है। देखिए, यदि हो सके तो वह कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। आज हम लोग ऐसा कह सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा, यही तो समर्पण है। यही है कि नहीं? परमेश्वर के प्रति समर्पण यही है कि वो क्या कहता है हमारा यीशु मसीह, यदि हो सके। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता है? यीशु मसीह जानता था कि परमेश्वर के लिए हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है यदि हो सके तो वह कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमारे साथ होना ही समर्पण कहलाता है। हम अगर परमेश्वर के इच्छा में अपने आप को सौंप देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, समर्पण। हमें यीशु मसीह ने सिखाया कि हमें समर्पण कैसे करना चाहिए। जैसे पति पत्नी जब बाचा बांधते हैं शादी में, एक दूसरे के अधीन में रहने के लिए, एक दूसरे को सम्मान करने के लिए, और वो लोग मृत्यु तक, जब तक हमें मृत्यु अलग ना करे तब तक हम एक दूसरे के साथ ये सुख में दुख में हम लोग बंधे रहेंगे, और ये वचन को हम लोग निभाएंगे कहते हैं। हालेलुया। तो ये सारी बातें बहुत मायने रखता है। आज हमारे जीवन में हम लोग देखते हैं बहुत सारे बहनें भाई लोग ऐसे वचन को जब करते हैं, वादा तो करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु के दासों के सामने, और जितने अदृश्य दृश्य कलीसिया के सामने, परमेश्वर के सामने, लेकिन आज बहुत जन तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि
जब परमेश्वर समर्पण को इतना मायने देता है तो हमें भी हर सुख में दुख में इस सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, उसे हमें पूरा करना चाहिए। यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर हटा सकता है, क्रूस में ना चढ़ के भी हमारा उद्धार हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो नियम में बांधा हुआ परमेश्वर है वो अपने वचन को कभी भी नीचे नहीं करता है। वो अपने वचन में जो बोल देता है सो बोल देता है। ये बातें भी यीशु मसीह को पता था, इसलिए वो कहता है कि आप तो कर सकते हैं यदि हो सकता है, लेकिन आपकी अगर इच्छा है तो मेरे साथ वैसे ही हो। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी मेरे प्यारों हमें भी ऐसे बोलना सीखना चाहिए। जितने भी शादीशुदा हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जो वादा किए हैं शादी को याद कीजिए, जो वचन आपने दिया है वो वचन को कभी मत तोड़िए। हालेलुया। आज तोड़ तोड़ के हमें बहुत परेशान करते हैं पास्टर लोगों को। हम लोग को वचन का सेवकाई करना चाहिए, उस समय में हम लोग उनका जीवन को जोड़ने में लगे रहते हैं और वहाँ पर जा जा के हमारा समय वेस्ट होता है। ऐसे मत कीजिए। आप लोग जो वादा किए हैं परमेश्वर के सामने, अगर पत्नी में आप लोग कमजोरी देख रहे हैं या पति में कमजोरी देख रहे हैं, अभी नया साल में घुसने वाले हैं, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, उस समय में आप लोग एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए। यीशु मसीह कहा है, हम लोग प्रभु की प्रार्थना में भी हम लोग करते हैं, जैसे हम माफ़ करते हैं एक दूसरे को वैसे ही परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें भी माफ़ नहीं करेगा। हम स्वर्ग का सपना देख रहे हैं, लेकिन पति पत्नी जो हमारा नज़दीक पड़ोसी है उससे ही प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर को तो हम लोग देखे ही नहीं है, तो हम उससे कैसे प्यार कर सकते हैं, है कि नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर को हम देखे ही नहीं है, बहुत कोई दर्शन में देखते हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं देखी हूँ। मैं साफ साफ बोल दे रही हूँ, मैं उनका बातों को सुनी हूँ, बातों को मैं बहुत ये बातों को मैं जानती हूँ कि कैसे बोलता है, लेकिन मैं ऐसे सपनों में देखी हूँ, लेकिन ऐसे आमने सामने नहीं देखी हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो बिन देखे विश्वास करता है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो मैं धन्य हूँ, मानती हूँ। हालेलुया। आप लोग देखे होंगे, आप लोग और धन्य हैं उससे धन्य हम लोग भी हैं। हालेलुया। देखे या ना देखे, परंतु जो हम विश्वास करते हैं वो विश्वास हमारा बेकार नहीं है। हालेलुया। हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को देखते हैं, हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, उसे एहसास करते हुए हम चलते हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज परमेश्वर अगर नहीं होता, मैं तो सोचती हूँ मेरा जीवन भी वैसे ही होता, निराशा में डूबे रहता, समस्या में डूबे रहता, क्योंकि मैं देखी हूँ मसीह के बिना जब भी हम कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में कोई शांति नहीं रहता है। चाहे कितना भी मंजिल में हम लोग पहुँच जाएं, कितना भी ऊंचाई में हम चले जाएं, लेकिन अगर हमारे जीवन में मसीह नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। मैंने अपने जीवन में एहसास किया है, जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे उस समय में हमें लोग जब देखते थे तो हमें हाथ भी नहीं मिलाते थे, और हम लोग, मेरा माँ बोलती थी हम लोग तो अंधकार के लोग हैं, हमें तो अंधकार में, मैंने सादरी में बोलते थे हमें तो अंधार में जन्म लेगी, हमार तो कोनो आशा न खे, क्रिश्चियन मन तो स्वर्ग जाप कहे ना, हमें तो पता नहीं कोना कहाँ तो जाप, ऐसा बोलती थी। तो मैं सोचा करती थी सच में हम लोग अगर अंधकार में ही जन्म हुए हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा तो परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है। तब मैं बोला करती थी आप हमें प्यार नहीं करते हैं यीशु मसीह, इसलिए हमें ऐसे परिवार में जन्म दिए हैं जो अंधकार है लेकिन अभी मुझे पता चलता है कि परमेश्वर कभी हमें अंधकार में जन्म नहीं देता है, और परमेश्वर कहता है अंधकार में बैठे हुए लोग बड़ी ज्योति पाई। हालेलुया। और हम लोग जो जितने लोग अंधकार में बैठे हुए लोग थे सब बड़ी ज्योति को पाए हैं। एक दूसरे को बोलिए हम लोग बड़ी ज्योति यीशु मसीह को पाए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इतना प्यारा है मेरे प्यारे लोगों। सच में जब हम लोग मसीह संगति में आते हैं ऐसा संगति कहीं नहीं मिलता है। मैंने देखा है, परखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं मसीह परिवार में पैदा हुई हूँ। मैं बता रही हूँ, मेरा माँ जैसे बोलती थी, हम लोग अंधकार में जीते थे। अंधकार में हमें लगता था, जब हमारा कुछ शादी ब्याह आता था बहुत खुशी लगता था, जब कुछ पर्व आता था बहुत खुशी लगता था। हम लोग भी फटाका फुटाते थे। जैसे जैसे फटाका सब फूट के ख़त्म हो जाता था, हमारा खुशी भी ख़त्म हो जाता है। अगर हम बताएंगे, हर नया साल में मैं रोती थी। पता नहीं क्यों रोती थी, क्यों मुझे खुशी नहीं लगता था। हर साल नया साल आएगा, मुझे पूरा उस सब खुशी रहेंगे, हम लोग खुशी से फटाका फुटाएंगे और हमारे आंगन में वेलकम लिखेंगे। हो सकता है आज भी लिखते होंगे, लेकिन मुझे उसके बाद अच्छा नहीं लगता था। तो मैं आज सोचती हूँ क्यों खुशी नहीं लगता था। लेकिन आज जब हम यीशु मसीह को पाए और उसके साथ चल रहे हैं तो इतना खुशी लगता है, इतना आनंद लगता है कि हम उस परमेश्वर का इच्छा जो है उसके अनुसार ना करें। करें कि ना करें? करें कि ना करें? धीरे बोलिए और धीरे बोलिए। अच्छा ठीक है, हालेलुया। तो हम लोग क्यों ना करें उनके जैसे। तो परमेश्वर के बच्चे लोग जब होते हैं तो वो लोग हर परिस्थिति में क्या करते हैं, परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं कभी कभी तुरंत हमें आंसर मिल जाता है, हाँ कि नहीं? तुरंत मिल जाएगा, तुरंत हम चंगे हो जाएंगे। मेरे जीवन में भी हुआ है, तुरंत चंगे होते हैं। कुछ हमें थोड़ा देर में हम लोग हमारा प्रार्थना सुनी जाती है। जैसे कुछ प्रार्थना होती है जो परमेश्वर क्या बोलता है, ठहरो बोलता है कि नहीं? ठहरो बोलता है, तब हमें ठहरने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस समय में हम लोग देखते हैं अब्राहम का जीवन में भी सारा ठहर नहीं पाई ना, और क्या की, अपने ही सेविका को दे दी। लेकिन परमेश्वर अंत तक जब धीरज धरे रहते तो उनको बेटा दिया कि नहीं दिया? ना दिया। अगर ना भी दे तो क्या हो जाएगा, हम लोग स्वर्ग जरूर जाएंगे। हालेलुया। यही आशा में हमें जीना है। मैं अगर मेरे बात बताऊंगी, जब मेरे भाई प्रभु में था और भटक गया, उस समय में आज बैठा भी है और उसी के सामने मैं बोल रही हूँ तो वो जब भटक गया तो फिर हमें 1 साल में या 2 साल में प्रभु के पास नहीं आया। बहुत साल लगा। मेरा शादी अभी 17 साल हो गया। उससे पहले भटका और हम लोग को उसके लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग तीनों भाई बहन बहुत प्रार्थना किए। हम लोग सोचते थे हम लोग कितना प्रार्थना करेंगे, पता नहीं मेरा भाई आएगा कि नहीं। और जहाँ भी जाते थे हम लोग 3 भाई बहन के बारे तो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हम लोग 4 भाई बहन हैं तो छोटा भाई कहाँ तो हम लोग उस छोटा भाई का परिचय देने के लिए हमें बहुत मुश्किल होता था। और हम लोग हम बोलते थे लेकिन हमारा छोटा भाई हमसे भी अच्छा है। मैं जहाँ भी जाती थी हम वही बोलते थे, क्योंकि वो क्या करता था, घर में अभी बहू भी बैठी है, वो पास्टर सुनीता, वो जो भी हो, बड़ा भाई को तो खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन छोटा भाई जो है बहू को, प्रभु को जाने या ना जाने, जब से आई है वो खाना बनाने में सहायता करते रहता था। हालेलुया। भाभी को बहुत रेस्पेक्ट, जीजा को बहुत रेस्पेक्ट। जब भी जीजा लोग आएंगे वो पहले चाय बनाएगा। हालेलुया। तो इतना अच्छा क्वालिटी उनका था, अभी भी है। लेकिन हम लोग उस समय में जब प्रभु में नहीं था और हमें प्रभु बोल रहा था ठहरो, मुझे बहुत बातें बता दिया था परमेश्वर, लेकिन ठहरने में बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब हम समर्पित जीवन को जीते हैं, समर्पित होते 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 हम चलते हैं, 2022 में मेरा भाई फिर से प्रभु के पास रिटर्न आ गया। हालेलुया। और आज वो मेरा भाई आज प्रार्थना में बहुत आगे बढ़ जा रहा है और वो बोलता भी है। वो प्रार्थना सब जब करता है, हम लोग ही प्रभु को पहले पाके प्रभु के बात को बोलते हैं, लेकिन जब हम लोग मिलते हैं कुछ अगर गलत भी बोलते हैं तो वही हमें बोलता है ऐसा नहीं बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
तो मेरे प्यारों, जब हम लोग समर्पण का जीवन जीते हैं, अभी 2024 खत्म होने वाला है और एक दिन बाकी है, हम लोग अपने आप को तैयार कर लें। अगर हो सकता है हमारे जीवन में आज हम कुछ बातों को समर्पित नहीं हुए हैं, पति पत्नी में अच्छा रिश्ता नहीं है, तो हमें उसे ठीक ठाक करने का बहुत ज़रूरत है। आज तलाक मसीह जीवन में कभी नहीं होना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ, हमें सहना चाहिए। आप मत सोचिए कि अभी जितने पासवान प्रभु के दास दासी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होता है, सास बहू में कोई भी कुछ नहीं होता है, उनको बहुत प्यार से ग्रहण करते हैं और जो भी घर में जाते हैं ना, उनको पूरा कोई कुछ नहीं बोलता है। आप लोग सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारों। जितने भी प्रभु के दासियाँ बैठे हैं, दास लोग बैठे हैं, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, उनको पर्सनल जीवन को पूछ सकते हैं। जब वो लोग बहू बन के आए, वो लोग भी फेस किए, हम लोग भी फेस किए, हालेलुया। फिर भी हम लोग को परमेश्वर में जब समर्पित जीवन को जीते जीते हम जाते हैं, हम लोग देखे हैं हमारे परिवार को बदलते हुए देखे हैं, अपने भाई बहनों को, अपने जितने सास ससुर को मैं देखी हूँ, अपने ननद देवर सब को मैंने बदलते हुए देखा है, हालेलुया। आप निराश मत होइए, अभी नया साल आने वाला है, आप पूरा एकदम ढांढस बंध के खड़े हो जाइए। नया बल, नया ताकत देने के लिए हमारे प्रभु यहाँ पर पहले से रेडी है, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास समर्पित होना पड़ेगा। याकूब 4:7 कहता है, परमेश्वर में जो समर्पित रहते हैं वो लोग क्या रहते हैं? हमेशा परमेश्वर का अधीन में रहते हैं। अधीन में ही हमें रहना है, जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा परमेश्वर हमें बुलवाना चाहता है, जैसे बात को पसंद करता है, जैसे हमें उठना बैठना चाहिए, जैसा पहनना ओढ़ना चाहिए, उस सारी बातों को हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के अधीन में रहकर करना चाहिए, हालेलुया। हमारी सरकार बदल सकती है। उड़ीसा में सरकार बदला कि नहीं? मेरा प्रभु नहीं बदल सकता है, आपका प्रभु हो सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है, इसलिए आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरा प्रभु नहीं बदलता है, आपका प्रभु ठीक है, आपका प्रभु भी नहीं बदलता है। लेकिन वही प्रभु के हम जब अधीन हो जाते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। वो याकूब का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है। और रोमी को हम लोग अगर पढ़ेंगे, रोमी उसका 12:1 में परमेश्वर हमसे कैसा समर्पण चाहता है। फिर से परमेश्वर के लिए जोरदार हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 12:1 से अगर हम लोग पढ़ेंगे, 12:1 से लेकर हम लोग 2 तक अगर पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ माने जो अच्छा लगता है, परमेश्वर को जो बातें अच्छी लगती है, जो बातें पसंद लगता है, जो बातें बहुत प्यारा लगता है, ऐसी बातें हमारे जीवन में क्या करना बोल रहा है परमेश्वर कि और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करके चढ़ाओ? जोर धीरे से बोलिए, हालेलुया। भावता हुआ माने भावना चाहिए, उसे अच्छा लगना चाहिए। ओह मेरा बेटा, मेरा बेटी वो कैसे चलती है। ये अय्यूब के बारे तो आप लोग सुने होंगे ना, अय्यूब कैसे चलता था, उसको शैतान के सामने बोलता है, मेरा बेटा अय्यूब को देखा है। आज आपको भी परमेश्वर बोलता होगा, मेरा बेटा फलना को देखा है, मेरा बेटी फलने को देखा है, क्या चलती है, क्या प्रार्थना करती है, सबसे आगे चर्च में आ जाती है, सबसे आगे नाइट प्रेयर में आ जाती है, सबसे पहले संगति में आ जाती है, मुझे पहला स्थान देती है और मुझे ही पहले पुकारती है, चाहे कितने भी काम हो सब कुछ छोड़ देती है, बोलता होगा, हालेलुया। तो ऐसे चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए? चढ़ाना चाहिए। हमारे शरीर को पवित्र करके, पवित्र लोग हैं हम लोग, पवित्र किए हुए लोग। आज संसार के लोग नहीं हैं, अलग किए हुए लोग हैं। हम लोग सब अलग हैं, हम लोग जैसे संसार चलता है वैसे नहीं चल सकते। नीचे लिखा हुआ है
यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हम लोग पूछते रहते हैं, जिंदगी भर पूछते रहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आपने क्या रखा है, मेरे जीवन में आपने क्या इच्छा रखा है। प्रभु बोलता है, देखो रोमी 12:1 में तो मैं बोल दिया हूँ, अपने यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारा आत्मिक सेवा जो मुझे भाता है, जो मुझे अच्छा लगता है वही करो। और हम लोग जब करते 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 जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में बहुत सारे बातों को पूरा करता है। हालेलुया। अगर पूरा ना भी करे तो भी हमें कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। मेरे जीवन का अगर बोलूँगी, यहाँ पर मेरे 2 बेटी हैं और पहला बेटी हुई तब तो हम लोग बहुत खुश हुए हैं। हर कोई खुश हो जाता है, पहला चाहे बेटा हो या बेटी हो। लेकिन जब बेटी हो गई, हम लोग परमेश्वर से बेटा मांगे थे। मैं अभी बोली, परमेश्वर कभी कभी तुरंत सुनता है, कभी कभी ठहरो बोलता है और कभी कभी नहीं बोलता है। वो कभी पूरा नहीं भी हो सकता है। तो जब ऐसे हुआ तो मेरा मन उस समय में सच बताऊं तो टूट गया। मेरा जो पति हैं पास्टर विलोजर, मुझे लेकिन बहुत तसल्ली दिए। शुरुआत से ही जब मैं वहाँ से आई लेबर रूम से, ये बच्ची उल्टा थी और वो भी चाहते थे, हम भी चाहते थे कि एक बेटा हो और उसका नाम अगर प्रभु दे देता है तो हम सियोन रखेंगे, ऐसे हम लोग सोच लिया था। बड़ी बेटी का सरोन है, वो भी पहले से पास्टर जी चुन के रखे थे। और छोटी बेटी जब हुई उससे पहले ही बेटा होगा बोल के हम लोग सियोन नाम को चुन के रखे थे। और ये मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ उस समय में। और ये रास्ता सारा बोलते आ रहे हैं क्रिटिकल बोल के, जब डॉक्टर बोल दे रहा है। संडे का दिन था, चर्च भी बहुत प्रार्थना किया है हमारे लिए, कलीसिया। और उस समय में रास्ता में आ रहे हैं, मेरा कुछ RGH में गए थे, RGH में मना कर दिया। तो जहाँ मैं दिखाती थी अपोलो में, वहाँ भेज दिया। और वहाँ जब गए, जाने का रास्ता मेरा पेपर नहीं था अपोलो का, और अपोलो का पेपर जब घर से लेकर आ रहे हैं तो ये भी बोल रहे हैं, अगर मुझे परमेश्वर नॉर्मल डिलीवरी आप दे देते हैं और बेटा हो जाता है तो मैं इसे आपके पास समर्पित कर दूंगा। और सच में परमेश्वर प्रार्थना को सुन लिया, लेकिन बेटा नहीं दिया। हालेलुया। उस समय में मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं जब मायके आई, मेरा पति मुझे बहुत एनकरेज करे हैं, जितना भी एनकरेज करे, लेकिन मेरा मन इतना टूट गया है। मैं जब बेटी को देखती हूँ हमेशा सोचती हूँ, मेरा परमेश्वर, हम लोग इतना प्रचार करते थे उस समय में, मुंह का सृजनहार परमेश्वर है। जो वापन पोस्ट में भी हम लोग आए थे और उसको ऐसे वचन को बताते जा रहे थे। और वो जो भी सृष्टि कर सकता है, हम बेटा बोले तो बेटा भी हो सकता है। तो एक दिन ऐसे परमेश्वर मुझसे कहा कि मेरा मर्जी अच्छा है या तेरा मर्जी अच्छा है। तब मैंने कहा, नहीं प्रभु, तेरा मर्जी अच्छा है। हालेलुया। उस दिन से मैं बेटा को भूल गई और जो परमेश्वर का इच्छा है वही मैं क्या कि अपने को परमेश्वर को देकर आज तक मैं खुश हूँ। लेकिन हम लोग जब प्रार्थना किए हैं, पति पत्नी, हमारा प्रार्थना का बेटा 3 जन है। पहला बेटा 5 साल का हो गया है, दूसरा बेटा अभी 3 साल का हो रहा होगा, और एक बेटा है जो अभी करीब 1 साल नहीं हुआ है। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर, हो सकता है लोग सोचेंगे अब खुद का तो बेटी नहीं है और प्रार्थना करने चले हैं बेटा के लिए, लेकिन परमेश्वर लज्जित होने नहीं देता है। आप लोग अगर एक पास्टर के बारे में सुनेंगे, उनका कोई संतान नहीं है, जिनका संतान नहीं वो लोग भी नाराज मत होइए। परमेश्वर नहीं में भी उत्तर देता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है जब हम समर्पित जीवन जीते हैं। जैसे यीशु मसीह ने बोला कि मेरी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरा हो। मैं भी जब बोली हमारी प्रार्थना के द्वारा, और जब बेटा दिया परमेश्वर, मैं बोलती हूँ ये लोग मेरे प्रार्थना का बेटा है। तालीफ जोरदार परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं शायद लाजरूस, मोहन सी लाजरूस का कोई बच्चे नहीं है, मैंने पढ़ा था मैगजीन में, लेकिन जब वो किसी के लिए प्रार्थना वो लोग करते हैं तो हर माने जितने भी लोग हैं जिनका संतान नहीं होता है उनका संतान होता है, लेकिन उनका बच्चे नहीं है। हालेलुया।
तो ये सारी बातें हमें बहुत एनकरेज करता है। अगर हमारे जीवन में बच्चे ना भी हो तो भी परमेश्वर हमें आत्मिक बहुत सारे बेटा बेटियों को दिया है। हालेलुया। तो हम बहुत खुश होते हैं कि परमेश्वर हमें जो भी करता है हमारे भलाई के लिए करता है, कभी हमारे बुराई के लिए नहीं करता है। इसलिए हमें जीना सीखना चाहिए परमेश्वर में। यीशु मसीह संसार में जब आया और बोला कि मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो जाए। आज हम एस्थेर का जीवन में अगर देखेंगे, एस्थेर रानी कैसे बनी? ऐसे तो नहीं बन गई होगी ना। हम लोग और वचन को नहीं पढ़े आगे, बहुत सारी बातें हैं। एस्थेर जो रानी थी वो उससे पहले वो एस्थेर जो देश में रहती थी वहाँ बंधुआई होकर वो लोग आए हुए थे, और उस देश में जो राजा था वो प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन पहला रानी थी बस्तिया, उसके बाद वो जब ये उस राजा का बात को नहीं मानी, जो भी बात वो बोला, किस कारण से नहीं मानी उससे हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब वो रानी बात को नहीं मानी तो उस जगह में हम लोग कहानी को जानते हैं, चारों तरफ से रानी खोजा गया, और जब खोजा गया तो एस्थेर भी सिलेक्ट हो गई उस जगह में। आप लोग कहानी को पढ़िएगा, एस्थेर बहुत अच्छा लगता है मुझे। एस्थेर से बहुत एनकरेज मिलता है, और जो बच्चों का एस्थेर नाम रहता है मुझे बहुत पसंद आता है। हालेलुया। मेरे पति तो पहले से सरोन नाम दे दिए थे इसलिए मैं बोले मेरे को बोड़ो जारो मुलक तारो बोलती हैं, इसलिए मैं और नाम सब मैं जो चुनी थी सब रिजेक्ट हो गया। हालेलुया। तो एस्थेर जो रानी थी, हम लोग मैं नहीं बताई मेरे बेटी के बारे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। वो बेटी आज अच्छी है और बहुत सारी बातें भी हुआ है उसके साथ, और हम लोग उसे आज प्रभु के सामने ही हम दोनों जब समर्पित किए और सियोन नाम रखे, तो वो उसका एक बहुत सीरियस बीमारी भी हो गया था। जब हम लोग मैं उसको नहीं बताई कि परमेश्वर जो भी करता है अच्छा करता है, और जो हम लोग बोलते हैं उसको वो स्वीकार करता है। मैं बीच में काट के बता रही हूँ एस्थेर का बीच में कि ऐसे जब सीरियस हो गई, उसका एक दिन पूरा वो कुछ खाई भी नहीं, छोटी सी थी, 3 महीना की भी नहीं थी, 1 महीना पूरा थी कि नहीं। और उस समय में कोई मेडिसिन, डॉक्टर वाला कोई मेडिसिन चला नहीं सकते हैं, फिर भी एक रिक्स मेडिसिन चलाएं वो लोग। और उस समय में हम लोग कब ऐसे पकड़ के रखे हैं। जब हम लोग बेटी हो गया बोल के हम लोग उसका नाम सियोन नहीं रख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को बहुत पसंद आ गया था। और उस समय में हम लोग दोनों ऐसे पकड़ के रात को बैठे, दिन भर चला गया, और फिर हम लोग दोनों जन प्रार्थना किए और बोले ये बेटी हो या बेटा हो, लेकिन ये आपका है। और उस समय से हम लोग उसको सियोन बोल के घोषणा किए। आज उसका नाम सियोन ही है। हम लोग उसको फर्स्ट नाम रखे हैं सेरिन सियोन बोल के। सेरिन का मतलब होता है बहुत मधुर, बहुत मीठा। हमारे परिवार के लिए भी बहुत मधुर है, हम लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्यारों, और उसके बाद उसके शरीर में पूरा बदलाव आना शुरू हो गया और वो चंगी होने लगी, और जितना उसका कफ था वो सब कहाँ चला गया सवेरे तक ये हमें पता नहीं चला। इसलिए परमेश्वर जो भी करता है हमारे जीवन में अच्छा करता है। तो यहाँ पर हम लोग जो एस्थेर का बारे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ भी क्या हुआ, और रानी जब रिजेक्ट हो गई, एस्थेर को वहाँ पर सिलेक्ट किया गया, उस जगह में लेके गया, और वहाँ पर क्या करते थे कि 6 महीना तक उनको क्या किया जाता था, शुद्ध होने के लिए क्या किया जाता था, मसाले सब हो जो भी हो। आज तो हम लोग मेकअप सामान बहुत सारे चीज़ है ना, उस समय में वैसे ही उसको बोल सकते हैं सजने संवारने के लिए जितना चीज़ की ज़रूरत था वो ठहराया गया था, और एक एक जन को राजा के पास लिया जाता था। तो हम लोग अगर एस्थेर 2:13 में अगर देखेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, जब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए, वह उनके लिए दिया जाता था। हालेलुया। जितने एस्थेर से पहले जितने बहनें लोग राजा के पास गए, वो लोग सब उनको जितना दिया गया था सजने संवारने के लिए सामान, उससे अधिक वो लोग मांगा।
वो लोग को जो जो पसंद था, क्या पता क्या सोच रहे होंगे। हो सकता है मौका मिले ना मिले, आज कम से कम ऐसे सजते संवरते चलते हैं, कुछ होंगे। और वो लोग क्या किए, मांगे, अधिक मांगे, और जो जो लोग मांगते थे वो सारे चीज़ों को दिया जाता था। लेकिन हम जब एस्थेर को देखते हैं, एस्थेर 2:15 को, इसको पढ़ दीजिए। एस्थेर 2:15। जब मुर्दकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्थेर, जो मुर्दकै ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। हालेलुया, जोर से बोलिए, धीरे से बोलिए, प्यार से बोलिए। ठीक है, आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, आप लोग बहुत प्यार से यीशु मसीह को बोले। और यहाँ पर हम एक बात को देख रहे हैं कि जितना उसके लिए ठहराया गया था सिर्फ उतना ही मांगा। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत ख्वाहिश रहता है, इसी को तो समर्पण बोलते हैं ना, कि जितना राजा उसके लिए ठहराया था, जो भी उसको, जो उसके देखभाल में जिसको भी दिया था, तो जितना ठहराया था उतना ही वो क्या क्या लिया। वैसे ही मेरे प्यारों, हमारे जीवन में जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही हमें ग्रहण करना चाहिए। हम अपने शादी के बारे अगर बताएंगे, पढ़ने में मैं पोस्ट ग्रेजुएट तक की हूँ, लेकिन जब परमेश्वर ने रिश्ता लाया, बहुत हमारे जीवन में ऐसे परमेश्वर रिश्ता लाता है, और मैं सोचती थी मेरे जीवन में परमेश्वर क्या लाए, प्रभु के दास पास्टर को लाए। और उस समय में जो अभी प्रभु का दास है, मैं बार बार बताती हूँ, आ जाता है बात सब। तो ऐसे उस समय में जब मैं सोचती थी कि मुझे एक प्रभु का दास होने से क्या करूँगी, मुझे पता नहीं था सेवकाई कैसे कैसे होता है। और मैं चर्च में पूरा इन्वॉल्व थी, दरी उठाने से लेकर झाड़ू पोछा करने से, ऐसे सेवा मेरा मन का अंदर था, प्रभु के लिए मैं कुछ भी करूं, चाहे दरी उठाऊं, चाहे जो कुछ भी करूं। लेकिन अगर मेरा जो पति है होगा, वो अगर सहायता नहीं किया तो मैं कैसे ये सारे कामों को कर सकती हूँ। मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है। मैं आज जब मेरा परमेश्वर जब पूरा परिवार को बदल दिया, तो मैं सोचने लगी मैं भी क्या करूं, परमेश्वर के लिए काम करूं, कैसे भी काम करूं। लेकिन उसके लिए मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो समझे, और वो मैं सोच रही थी एक पासवान ही समझ सकता है, और कोई शायद नहीं समझ सकता है। उस समय का मेरा सोच विचार था। तो जैसे मेरे पास रिश्ता जब आया, उसके पहले भी आया था, लेकिन प्रभु के दास जैसे रिश्ता को लेकर आए, और उस समय में वो पास्टर नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने जब कहा कि यही तेरा है, तब उस समय में ना वो पास्टर थे, सेवा भी आधा कर रहे थे और वो प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो मैं सोची हूँ वो सारी चीज़ें उनमें ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि यही है, तो मैं देखी कि जब परमेश्वर बोल रहा है तो मैं अपने आप को बोली, प्रभु अगर आप चाहते हैं तो मैं समर्पित हो जाती हूँ। जैसे मैं समर्पित हो गई वैसे ही मेरा इस शादी का रिश्ता हो गया, और शादी भी हो गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे में बताना चाहती हूँ, जब मैं समर्पण की और मैं देखी, जब उनके घर में आई, ये पढ़े लिखे मेरे से कम है, लेकिन मैं बहुत बातों में मैं देखी वो मेरे से बहुत बुद्धि में आगे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे इच्छा के मुताबिक हो, हम जैसे चाहते हैं वैसे परमेश्वर करे। हम लोग जिनका बेटी नहीं है सोचते हैं, नहीं सॉरी, जिनका बच्चे नहीं है हम सोचते हैं एक बच्ची हो जाता। जिनका बच्चे हैं वो लोग क्या सोचते हैं, काश मेरा बेटा हो जाता। मेरी बेटी है वो लोग सोचते हैं बेटा हो जाता। हम लोग खाली सोचते ही रहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, शादी के बारे में भी सोचता है, और वो हमारे पास लाके दिखाता भी है। लेकिन हम बहुत बार समर्पित नहीं हो पाते हैं। आज बच्चे लोग बोलते हैं, जब हम लोग उनको बोलते हैं कि आज फैशन जरूर है,
लेकिन परमेश्वर को जो जो चीज़ें पसंद है हमें वैसी चीज़ों को ही ग्रहण करना चाहिए। फैशन का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ऐसे हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो सुंदर दिखे, जो हमारे शरीर को ढाके, जो औरों के पास हमें प्रभु के बच्चे हैं जैसे दिखने में लगे, ऐसे ऐसे चीज़ों को हमें ग्रहण करना चाहिए। और एस्थेर का जीवन में हम लोग देखें, आज आप मेरे जीवन में भी मैं देखती हूँ कि बहुत, अगर मैं जब ग्रहण की 2012 में परमेश्वर ने उन्हें प्रभु के दास के रूप में, पास्टर के रूप में अभिषेक किया और परमेश्वर ठीक समय में उस चीज़ों को पूरा किया। हम लोग उसी चीज़ को नहीं जानते हैं और शुरू में ही बंगला देखना चाहते हैं, शुरू में ही हम गाड़ी में घूमना चाहते हैं। हम गए तो एक ही टू साइकिल था, वो भी हमारा नहीं था, और वो पूरा ऐसा साइकिल था जो बाबा का था, बोलूँगी तो बूढ़ा साइकिल, बहुत बार बोलती हूँ मैं। तो ऐसे साइकिल होने के बावजूद भी आप क्या सोच सकते हैं। तो फिर भी हम परमेश्वर में बहुत खुश, जितना भी तकलीफ हुआ, जो भी हुआ, सब कुछ आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रही हूँ। बहुत बातों को तो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं देखी हूँ दिन प्रतिदिन परमेश्वर कैसे हमें संभालते ले आया है। और एस्थेर जब नहीं मांगी, ये कड़ी का बात है, मैं भी बहुत दिनों के बाद इसको समझी। ये कुछ नहीं मांगी, सिर्फ परमेश्वर जो उसके लिए ठहराया गया था राजा की ओर से, वही चीज़ें वो मांगी। और हम लोग यहाँ देखते हैं राजा सबसे अधिक उसे प्यार किया। उसको हम लोग पढ़ देंगे कैसे आशीष मिला। इसको हम लोग ये एस्थेर का किताब उसका 2:17 में पढ़ देंगे। सब कोई देखिए कैसा उसको, जब वो बात मानी तो किस प्रकार परमेश्वर ने उन्हें, जबकि वो कुछ भी नहीं थी, एक बंधुआई में आई थी, दूसरे देश में कोई आशा नहीं था, उस देश में कैसा वो वहाँ चुनी जाती है। एस्थेर का किताब उसका 2:17 में राजा ने एस्थेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। हालेलुया, धीरे से बोलिए। क्या क्या राजा क्या क्या अधिक प्यार किया। आज भी हम अगर समर्पित जीवन जिएंगे, परमेश्वर क्या करेगा, अधिक प्यार करेगा। मन हालेलुया, आमीन तो बोलिए। परमेश्वर को प्यार नहीं चाहिए क्या, कि मनुष्य का प्यार चाहते हैं, पति का प्यार चाहते हैं, पति भी प्यार करेगा, परमेश्वर भी प्यार करेगा, पत्नी भी प्यार करेगी और परमेश्वर भी प्यार करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर क्या किया गया, एस्थेर का सिर में राज मुकुट रखा गया। क्या रखा गया, राज मुकुट। अन्य जाति थी, दूसरे देश से आई थी, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे एस्थेर को पूरा पढ़ेंगे, बचपन से वो चचेरा भाई का अधीन में था, उसका सारी बातों को मानती थी, लिखा हुआ है। और जैसे बोला कि तुम जा वहाँ पर और वहाँ पर राजा के घर में जा, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे वो की। इतना अधीन में थी, कितना अच्छी लगती है उसका मैंने बात को सुनने से। और आखिरी में हम लोग देखते हैं राजा के पास जब जाती है, राजा जो जो चीज़ उसके लिए ठहराया था उसी चीज़ को पहन कर जाती है और राजा देखकर सोचता है वाह, हालेलुया। वैसे ही अगर हमारे जीवन में आज बहुत सारी चीज़ों को हम लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा नौकरी मिल जाए, ऐसा छोकरी मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन हम अगर परमेश्वर के पास समर्पित होकर रहेंगे, परमेश्वर जैसा नौकरी देता है उसे अगर हम ग्रहण करते हैं, जैसा परिवार देता है, जैसा पति देता है, उसे अगर हम ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें क्या करेगा, अधिक प्यार करेगा। धीरे से बोलिए, क्या करेगा, हालेलुया। अधिक प्यार पाना चाहते हैं कि नहीं? मैं तो चाहती हूँ इतना प्यार में डूब जाऊँ, वो मैं भूल जाऊँ कि मैं कौन हूँ। मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं किचन में गाना गाती हूँ, सब मेरे गाना को सब कोई मेरे पीछे नकल करते हैं, क्योंकि मैं पूरा खुल के नहीं गाती हूँ। मैं जब गाती हूँ मैं हूँ तो मेरे पीछे पीछे सब गाते हैं, वैसे ही गाते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इतना परमेश्वर का प्यार को उस जगह महसूस करती हूँ। किचन में हम लोग को किचन में कितना खाना बनाना रहता है, मिनिस्ट्री में भी हम जाते हैं या तो घर में भी रहते हैं,
तो भी हमें कितना आनंद लगता है जब हम लोग गानों को गाते हैं। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर के पास अगर उसकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे बोली बोलते हैं। कोई अगर झगड़ा करता है तो भी हम उससे झगड़ा नहीं करते हैं। परिवार में सास ससुर ननद देवर में भी अगर कुछ होता है, हम कोमल उत्तर करते हैं। नीति वचन 15:1 में लिखा हुआ है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध, धीरे से बोलिए, भड़काना चाहते हैं कि शांत करना चाहते हैं? हम अगर बोलने लगेंगे तो परमेश्वर चुप हो जाएगा। परमेश्वर बोलता है ना, लेकिन हम जहाँ पर चुप रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते हैं और समर्पित जीवन जीते हैं, वहाँ पर परमेश्वर समुंदर को भी, धीरे से बोलिए, जो जो बोलेंगे उसका 2 भाग होने वाला है। नया साल आने वाला है, चलिए बोलिए, 2 भाग करता है। जब मैं ऐसे ही परिवार में थी और बहुत मुझे बंधन था चर्च आने में, और पहले तो मैं चर्च में ही रहने जैसे हो जाती थी, लेकिन जब मैं ससुराल में थी मुझे बहुत सारी बातों में बहुत सोच समझ के आना पड़ता था, क्योंकि माँ बीमार हो गई थी, 2 महीना में ही गिर गई थी। उस समय में मैं प्रभु से बोलती थी, प्रभु क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, क्या मैं निकल के नहीं जा सकती हूँ? तब परमेश्वर एक बात को मेरे निकट लेकर आया और बोला, मैं समुंदर को 2 भाग करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं भी तेरे जीवन में इस समुंदर को 2 भाग करके तुझे यहाँ से लेकर मैं जरूर निकाल के जाऊँगा। हालेलुया। और वो आज लेकर ही आया, और सच में मैं देखती हूँ हमारे जीवन में परमेश्वर हमें वहाँ से निकाल के लाया और अपने सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। तो एस्थर रानी का सिर में राज मुकुट रखा गया। अगर आगे आगे हम लोग एस्थर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी बातें हैं। वो जैसे जैसे वहाँ पर उसका चाचेरा भाई बोला, वैसे वैसे जब करते गई, उस देश में वो अपनी जाति को भी बचा दी। जोरदार ताली। हालेलुया। आज हमारा कलीसिया दुल्हन है और परमेश्वर हमारा यीशु मसीह दूल्हा है। वो भी यही चाहता है, ऐसे सजावट चाहता है, ऐसे समर्पित जीवन चाहता है। अगर हम ऐसे समर्पित जीवन जीते हैं और ऐसा हम अगर करते हैं, आने वाला है हमारा दूल्हा, वो हमें देखेगा और बोलेगा, वाह मेरा रानी कि मेरा दुल्हन जो भी हो। हालेलुया। यीशु मसीह से बोलेगा कि नहीं? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? संसार का दूल्हा बोल सकता है तो वो नहीं बोल सकता है? हमारा परमेश्वर जो राजा है, राजाओं का राजा है, और हमें क्या करेगा? हमें लेकर जाएगा। जहाँ वो रहता है वहाँ हम सब रहेंगे। आज अगर हम समर्पित जीवन जीते हैं, अपने जाति को बचा सकते हैं। दानियल का किताब को पढ़ेगा, कितना अच्छा लगता है। जब दानियल बात को परमेश्वर का बात को माना, खाना को भी इनकार कर दिया। राजा का घर का खाना कितना स्वादिष्ट खाना होगा, नहीं की, लेकिन इनकार जब कर दिया तो परमेश्वर उसको इतना उठाया। आज हम लोग अगर देखेंगे एक बात, मैं पहले नहीं समझती थी। हम लोग तो क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगाने का बहुत सोचते हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं याद नहीं आ रहा है, और चिकन चिली सब मंगाते हैं ना, चिकन पकौड़ा सब मंगाते हैं। कभी सोच के देखें ये चिकन चिली जो देश में हम लोग रहते हैं। मैं बाद में सोची, जब पास्टर जी मेरे को बोले चिकन चिली कभी नहीं खाना खरीद के तब मैं सोची कि हाँ, इसके बाद समझ रहे हैं क्यों बोले। हम लोग अन्य देश में रहते हैं दानियल की तरह। मैं पूरी बात को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे देश में भी हो सकता है जिसे परमेश्वर चाहता है वैसा कटा हुआ ना हो। इसलिए पास्टर जी जब बोले, बच्चों को भी बोले कि और कभी भी दुकान से या ऑनलाइन कभी भी कोई दे या खरीद के ऐसा नहीं खाना। तो हमें जैसे परमेश्वर पसंद करता है वैसी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तो वो पटरानी बन गई, एक रानी रिजेक्ट हो गई, राजा का बात को नहीं मानी। दूसरा रानी जो उसका जात कभी नहीं हुआ है, नहीं थी, वो क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई और सबसे अधिक उसको प्यार किया। या दानियल को भी देखते हैं, खाना पीना को इनकार किया, परमेश्वर में समर्पित रहा। और देखते हैं, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, कि वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब प्रार्थना करने मना किया गया उस देश में, तो भी वो गया, जैसा रीति था उसका 3 बार प्रार्थना करने का, वो 3 बार प्रार्थना करता है और राजा का सामने कभी नहीं झुका। और परमेश्वर, मैं बोली ना, एक
एक एक प्रार्थना को परमेश्वर नहीं करता है, तो भी दानियल सोचा कि इस देश में अगर मुझे मार भी दे तो भी मैं परमेश्वर का काम को नहीं छोड़ूंगा। और उसे सिंह का मांद में भी फेंक दिया गया, लेकिन सिंह भी उसे मार नहीं पाया। आपको भी ऐसा कोई सिंह नहीं है जो मार दे। हालेलुया। आप सिंह को मारने वाले हैं, सिंह आपको नहीं मार सकता है। परमेश्वर कहता है, जैसे हम लोग याकूब 4 का हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 4:7 में, परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ऐसा अधिकार परमेश्वर हमें दिया है। अगर हमारा प्रार्थना को परमेश्वर ना भी में उत्तर देता है तो भी हमें समर्पित जीवन जीना चाहिए। और दानियल जब जिया, केवल उस देश, केवल अपने जाति को नहीं, एस्तर अपना जाति को बचाई, लेकिन दानियल उस अन्य जाति का देश को पूरा बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली। ठीक है। तो मेरे प्यारों, आप बहुत प्यारे लोग हैं और सचमुच में हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, इसलिए आज इस जगह में हैं। आज अपने आप को हम सोचेंगे कि हम ऐसे जीवन जी रहे हैं कि हम जैसे शुरू में थे वैसे 2024 ख़त्म होने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है और हमारा यहाँ कलीसिया को देख रहा है, क्या मेरे बच्चे ऐसा रेडी हैं जैसे एस्थर रेडी थी। सिर्फ राजा का ही जो वो चाहता था वही चीज़ को वो अपने में सजाई संवरी, वैसे क्या आज हम संवर रहे हैं। चलिए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और हो सकता है आज हमारे एक समर्पण के द्वारा आज हम समर्पण करेंगे, और अगर हमारे एक समर्पण के द्वारा सचमुच में हमारे जाति बदल जाएंगे, हमारे घर के लोग बदल जाएंगे, हमारे यहाँ के जितने अन्य जाति के लोग हैं, हमारे पूरे देश के लोग बदल सकते हैं। इसलिए चलिए प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए। चलिए ऊंची आवाज़ में परमेश्वर को पुकारे। हो सकता है अब बहुत सारे गलती हम लोग कर दिए हमारे जितने भी बीते दिनों में, परंतु चलिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। चलिए प्रार्थना करेंगे। चलिए सब कोई प्रार्थना कीजिए।